हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका निफ्टी ट्रेडर में। मेरा नाम है जितेश। तो आज हम निफ्टी ट्रेडर के एक पावरफुल फीचर ट्रेंडिंग ओआई के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये निफ्टी ट्रेडर का होम पेज है। तो यहाँ से हम ट्रेंडिंग ओआई में जाने के लिए बेसिकली आपको जो हेडर मेन्यू है यहाँ से ये ट्रेंडिंग ओआई है। ट्रेंडिंग ओआई में जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी। तो हम यहाँ से हम जैसे निफ्टी के ट्रेंडिंग ओआई के बारे में आज बात करेंगे। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ निफ्टी के ट्रेंडिंग ओआई। तो ये हमारा निफ्टी ट्रेडर का ट्रेंडिंग वाई पेज है। अब ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले एक बार इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसमें क्या-क्या है। तो बेसिकली यहाँ से जैसे हमने निफ्टी के ट्रेंडिंग वाई के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको बैंक निफ्टी का देखना है, तो यहाँ से आप बैंक निफ्टी के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैंक निफ्टी का खुल जाएगा। फिर निफ्टी के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर निफ्टी का खुल जाएगा। तो इसी तरह से मैं एक बार वापस निफ्टी के ट्रेंडिंग वाई के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है? और अब जो आपको यहाँ दिख रहा है जैसे स्ट्राइक प्राइस, तो स्ट्राइक प्राइस को एक बार हम होल्ड करते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं ये स्पॉट प्राइस पर। स्पॉट प्राइस बेसिकली जैसे जो भी निफ्टी की स्पॉट में जो भी चेंजेस होते हैं, तो वो यहाँ पर आपको लाइव दिखते रहते हैं कि अभी निफ्टी की स्पॉट प्राइस क्या चल रही है। तो आज बेसिकली मार्केट क्लोज है, तो इसलिए ये चेंज नहीं हो रही है, ठीक है? और इसके पास में हमने एक्सपायरी डेज़ का हमने यहाँ पर आपको क्या ड्रॉप डाउन दिया है, जिसमें से आप कोई भी अपकमिंग एक्सपायरीज़ या किसी भी एक्सपायरी को आप चूज़ कर कर उसका ट्रेंडिंग ऑयल देख सकते हैं। तो हम अभी जो अपनी लेटेस्ट एक्सपायरी है, जो 14 अगस्त है, उसी को ही देख रहे हैं, ठीक है? और यहाँ हम आते हैं अब स्ट्राइक प्राइस पर। स्ट्राइक प्राइस में बेसिकली जैसे आपको कोई किसी भी स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग आपको ट्रेंडिंग ऑयल देखना है, वो आप देख सकते हैं। अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो हम आपको सेलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस देते हैं, ये है जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है 24,250 से 24,500 तक टोटल ये 6 स्ट्राइक प्राइस है। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है या डाउट हो सकता है कि यहाँ हम टोटल 6 स्ट्राइक प्राइस क्यों देख रहे हैं? एक क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बेसिकली ऑप्शन चेन में लेकर चलता हूँ। तो जैसे ये हमारा ऑप्शन चेन है। तो अगर आप निफ्टी का देखेंगे तो स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग जो भी नियर बाई जो स्पॉट के नियर स्ट्राइक प्राइस होती है, जिसको हम एटीएम कहते हैं, ये आई होप आपको पता हो। तो हम आपको क्या करते हैं कि एटीएम के नियर बाई इंक्लूडिंग एटीएम जो भी नियर बाई स्ट्राइक प्राइस हैं, उन 6 स्ट्राइक प्राइस को हम आपको साथ में दिखा रहे हैं कि इन 6 स्ट्राइक प्राइस पर बेसिकली क्या एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि क्या होता है कि ऑप्शन चेन में अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस करना आता है, तो जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं, उनकी जो भी एक्टिविटी होती है, वो इन 6 स्ट्राइक प्राइस के आसपास होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मोमेंटम भी आएगा, तो सबसे ज़्यादा जो मोमेंटम आएगा, इन्हीं 6 स्ट्राइक प्राइस पर आएगा। और अगर किसी ने सेल भी किया है, तो अगर वो कॉन्फिडेंट है अपनी सेल पर, तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम भी इन्हीं 6 स्ट्राइक प्राइस के आसपास होता है। तो इसीलिए हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर हम यहाँ पर आपको टोटल 6 स्ट्राइक प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट हम दिखाते हैं। और जैसे ये स्पॉट प्राइस मूव करेगी, जैसे एटीएम शिफ्ट होगा, उसी हिसाब से ये स्ट्राइक प्राइस भी इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होती रहती है, ठीक है? और अब हम इसके जो राइट साइड में है, राइट साइड में जैसे एक तो शो चार्ट है, जिसको अभी हम एक बार होल्ड करते हैं, हम आपको बाद में दिखाएँगे क्या होता है शो चार्ट। और इसके पास में ऑटो रिफ्रेश है। ऑटो रिफ्रेश बेसिकली अगर आप निफ्टी ट्रेडर के अगर आपने प्राइम सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो उससे आप ऑटो रिफ्रेश के फीचर को यूज़ कर सकते हैं। ऑटो रिफ्रेश में बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने इस पेज को देख रहे हैं, तो जब भी हमारे पास न्यू डेटा आता है, तो हम एवरी 2 मिनट में इस पेज को हम ऑटोमेटिक आपके लिए रिफ्रेश करके जो भी नया डेटा है, वो हम आपके लिए यहाँ पर हमको शो करते हैं। तो आपको इस पेज को अगर आपने इस पेज को ऐसे ही छोड़ दिया है, तो आप जब भी आएँगे तो ऑटो रिफ्रेश होकर ऑटोमेटिक आपको जो भी लेटेस्ट डेटा है, वो आपको दिखता रहेगा। और ये फीचर बेसिकली अगर आपके पास प्राइम सब्सक्रिप्शन है, तो ही आपको ये फीचर मिलता है। और अब जो इसके जो नीचे दिया हुआ है, ये है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जैसे कैंडल में होता है, जैसे 3 मिनट की टाइम फ्रेम होती है, 1 मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है। इसी तरह से यहाँ भी हम टाइम फ्रेम आपको शो करते हैं कि आपको जो ट्रेंडिंग ओआई है, वो आपको कौन से टाइम इंटरवल या टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आप नॉन प्राइम यूज़र हो, तो आप 5
मिनट की जो टाइम फ्रेम है उसमें देख सकते हैं। और अगर आप प्राइम यूज़र हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी स्ट्रैटेजी को जो सूट करे, अगर 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसमें मैं बेसिकली 3 मिनट के अकॉर्डिंग देखता हूँ, तो मैं भी आपको 3 मिनट के अकॉर्डिंग इस फीचर को समझाने की कोशिश करूँगा। अब जो अब हम आते हैं इस टेबल में। टेबल में कौन-कौन सा कॉलम है और इसका क्या मीनिंग है? तो जो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये है टाइम। अब टाइम में जैसे आप इसको अपने अकॉर्डिंग अगर आपको 9:15 से देखना है या साढ़े 3 बजे तक आप इसको देख सकते हैं। और इसमें भी हमने यहाँ पर शॉर्टिंग दी है ताकि आपको को अगर जैसे अगर आपको 9:15, 9:18 इस तरह से देखना है या आपको देखना है कि जो भी लास्ट टाइम हो वो मेरे को सबसे ऊपर दिखे, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पर जैसे 9:15 के अकॉर्डिंग दिखाऊँगा और ये है फ्राइडे का डेटा यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो क्योंकि आज 11 तारीख है और आज मार्केट क्लोज़ है। तो यहाँ आपको जो डेटा दिख रहा है अभी वो जो लास्ट मार्केट आवर्स है जो 9 तारीख को थे, उसका डेटा आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब जैसे टाइम में आते हैं तो ये जो टाइम है ये बेसिकली यहाँ पर आपको दिखाता है कि ये भी जो हमने रिकॉर्ड है ये कौन से टाइम पर हमने यहाँ पर इस रिकॉर्ड का टाइम क्या है? जैसे 9:15 है, तो 9:15 पर जो निफ्टी की स्पॉट प्राइस थी वो 24,300 49 पॉइंट 40 है यहाँ पर। तो इस टाइम पर इन 6 स्ट्राइक प्राइस पर क्या-क्या एक्टिविटी हुई वो हम यहाँ पर आपको शो करते हैं। तो जो सबसे पहला कॉलम है स्पॉट प्राइस के बाद में वो है चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई कौन सी साइड में? कॉल साइड में। अब कॉल साइड में चेंज इन ओआई जैसे यहाँ पर 92,300 है। तो अब ये आपका इसमें डाउट हो सकता है कि ये कौन-सी स्ट्राइक प्राइस का हम यहाँ पर चेंज इन ओआई शो कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको जैसे हमने आपको सबसे पहले बताया था कि हम यहाँ पर 6 स्ट्राइक प्राइस दिखाते हैं। तो ये जो चेंज इन ओआई है, ये भी इन 6 स्ट्राइक प्राइस पर जो भी चेंज इन हुआ है, उन सबको सम कर कर हम यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। तो एक बार जैसे हम वापस एक बार ऑप्शन चेन में चलते हैं, तो ऑप्शन चेन में जैसे ये कॉल साइड है। तो अब कॉल साइड में जैसे 24,250 से 24,500 तक, तो ये जो यहाँ पर आपको चेंज इन ओए दिख रहा है, जैसे यहाँ माइनस में दिख रहा है, यहाँ भी माइनस में दिख रहा है, उसके बाद प्लस में। तो हम क्या कर रहे हैं, इन सबको सम कर कर हम आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं कि कॉल साइड में इन 6 स्ट्राइक प्राइस पर टोटल चेंज इन ओए कितना है, वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है जैसे कॉल साइड में। तो कॉल साइड में 92,300 है। और अब हम आगे आते हैं इसी तरह से पुट साइड का चेंज इन ओए कितना है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव में है 4,925 ओके। और इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है यहाँ पर जो मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है इस टेबल में वो है डिफरेंस इन ओआई। डिफरेंस इन ओआई बेसिकली आपको ये बताता है कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ है। अब इसको हम किस तरह से निकालते हैं, तो डिफरेंस इन ओआई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पुट साइड का चेंज इन ओआई है, उसको माइनस करना है आपको कॉल साइड के चेंज इन ओआई से। तो एक बार मैं आपको कैलकुलेट कर कर भी दिखा देता हूँ, तो उसके लिए मैं एक बार कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे हमें क्या करना है कि जो पुट साइड का चेंज इन ओआई है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसमें से हमको माइनस करना है जो कॉल साइड का चेंज इन ओआई। तो कॉल साइड के चेंज इन ओआई को हमें माइनस करना है, ठीक है। तो जैसे ही हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आया माइनस में 97,225। तो जो आपको यहाँ दिख रहा है, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि हम कैसे डिफरेंस इन ओआई निकालें। और डिफरेंस इन ओआई का सीधा मतलब है कि जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो किस तरफ है। जैसे यहाँ पर अगर आपको सेंटीमेंट का जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है, अगर डिफरेंस इन ओआई नेगेटिव में है तो सेंटीमेंट भी आपका नेगेटिव में है। अगर डिफरेंस इन ओआई पॉजिटिव में है तो सेंटीमेंट आपका पॉजिटिव में है। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉलम के बारे में जो है डायरेक्शन इन चेंज, जो आपको एक अप एरो और एक डाउन एरो के थ्रू हम आपको दिखाते हैं। और अगर डिफरेंस इन ओआई 0 है तो हम एज ए न्यूट्रल हम
इस तरह हम इसको शो करते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट स्नैपशॉट है तो इसका डिफरेंस इन ओआई आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। अब जो डायरेक्शन चेंज है ये आपको हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको इसके जस्ट जो पास वाला कॉलम है, जो है चेंज इन डायरेक्शन, इसको समझना पड़ेगा। अब चेंज इन डायरेक्शन क्या है? तो चेंज इन डायरेक्शन क्या है कि जैसे यहाँ पर आपको डिफरेंस इन ओआई दिख रहा है। तो चेंज इन डायरेक्शन आपको ये बताता है कि हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जैसे 9:15 के बाद जैसे 9:18 है, तो डिफरेंस इन ओआई में कितने ओआई ऐड हुआ, वो आपको पता चलता है चेंज इन डायरेक्शन में। जैसे जो फर्स्ट स्नैपशॉट जो हमारे पास किसी भी दिन का आता है, वो आता है 9:15 से, जो आपको पता है कि मार्केट 9:15 पे स्टार्ट होता है। तो इससे पहले तो कुछ डिफरेंस इन ओआई था नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर ये 0 आ रहा है। लेकिन उसके जस्ट बाद वाला जो है 9:18, अब 9:18 पर डिफरेंस इन ओआई है 2 लाख सॉरी 2,78,075। अब जैसे हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये डिफरेंस इन ओआई ये नेगेटिव में था, नेगेटिव में होने के बाद कितना ओआई यहाँ पर ऐड हुआ, तो वो एब्सोल्यूट ओआई हम आपको डिफरेंस इन डायरेक्शन में दिखाते हैं कि इससे आप देख सकते हैं कि कितना ओआई हर टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब जो जिस टाइम फ्रेम का आपको दिखना है, जैसे हमें यहाँ पर ये दिखना है बेसिकली कि 9:15 से 9:18 में कितना ओआई यहाँ पर ऐड हुआ है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो जिस टाइम फ्रेम का आपको निकालना है, जैसे हमें 9:18 का देखना है, तो हमने क्या किया, 9:18 के ओआई जो चेंज इन ओआई है, उसके में से हमें क्या करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है? उससे जस्ट पहले वाले के टाइम के चेंज इन ओआई को। तो हमने इसको यहाँ पर माइनस किया। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा टोटल 3,75,300। तो 3,75,300 क्या है कि इससे इसमें कितने ऐड हुए हैं वो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि 9:15 से 9:18 के बीच में कितना यहाँ पर ओआई यहाँ पर ऐड हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर, जैसे यहाँ पर जो सेंटिमेंट था वो जो स्टार्ट हुआ तब बियरिश था, उसके जस्ट 3 मिनट के अंदर करीबन 3,75,300 ओआई जो कि एक क्या पॉजिटिव साइड में ऐड हुआ है। पॉजिटिव कौन-सा होता है? जैसे अगर हम ऑप्शन चेन को सेलर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो यहाँ पर कॉल साइड में इतने सॉरी पुट साइड में इतना ओआई ऐड हुआ है और कॉल साइड से इतना ओआई डिक्रीज़ हुआ है। तो इसका सीधा-सा मतलब ये होता है कि मार्केट को जो भी ऑपरेट कर रहा है, वो मार्केट को एक अपसाइड मूव की तरफ लेकर जा रहा है। यानी मार्केट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है। अगर ये वैल्यू अगर पॉजिटिव में है, तो हम जो डायरेक्शन इन चेंज है, उसको हम पॉजिटिव में दिखाते हैं। और इसी तरह से अगर आप इसके जो जस्ट बाद वाला कॉलम है, जो है पीसीआर। अब हम पीसीआर में हम बेसिकली, जैसे आपको पता होगा, पीसीआर का मीनिंग होता है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास चेंज इन ओआई है, इसमें से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इससे हमें जो भी निफ्टी का पीसीआर है, वो हमें मिल जाता है। इससे भी आप देख सकते हैं कि पीसीआर हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर पीसीआर बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है या पॉजिटिव की तरफ जा सकता है। उसके जो जस्ट बाद का कॉलम है वो है चेंज इन ओआई पीसीआर, सीओआई पीसीआर। सीओआई पीसीआर यानी कि चेंज इन ओआई पीसीआर। अब इसमें क्या करते हैं हम कि जो पुट साइड का चेंज इन ओआई है, उसको हम डिवाइड करते हैं कॉल साइड के चेंज इन ओआई से। तो ये यहाँ पर निकल जाता है। उसके जस्ट बाद का कॉलम है वॉल्यूम पीसीआर। अब वॉल्यूम पीसीआर में हम क्या करते हैं कि जो पुट साइड के वॉल्यूम है, उसको कॉल साइड के वॉल्यूम से हम डिवाइड करते हैं, तो उससे वॉल्यूम पीसीआर निकलता है। जिससे आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में एक्टिविटी कितनी हो रही है, कि मार्केट में कितने लोग ऐड हो रहे हैं, कितने नए लोग आ रहे हैं और कितने लोग निकल रहे हैं, जो आपको वॉल्यूम पीसीआर के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है? और इसके बाद का कॉलम है सेंटीमेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो डिपेंड करता है
डिफरेंस इन ओआई के ऊपर कि अगर डिफरेंस इन ओआई पॉजिटिव में है तो मार्केट में यहाँ पर सेंटीमेंट बुलिश होगा, अगर डिफरेंस इन ओआई नेगेटिव में है तो मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश होगा। ठीक है? तो इसी तरह से आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम जो टेबल में जो भी कॉलम शो कर रहे हैं, वो हम किस तरह से निकाल रहे हैं। ठीक है? अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि आपको इस डेटा को जो आपको दिख रहा है, उसको रीड कैसे करना है। तो इसको रीड करने के लिए देखिए हम आपको एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि अगर आपको इसमें यहाँ पर जो माइनस में दिख रहा है, यानी कि जो रेड कलर में हम आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं, उसका मीनिंग ये है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, हम उसको नेग रेड कलर में शो कर रहे हैं और इस कॉलम में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, हम उसको ग्रीन कलर में शो करेंगे। तो हम जैसे यहाँ है, जो कि 2:30 पर जो कॉल साइड के चेंज इन ओआई है, उसमें जो हाईएस्ट जो ओआई है, वो उसको हमने यहाँ पर हमने ग्रीन कलर में शो किया है। इसी तरह से जैसे जो कॉल साइड है, जो कॉल साइड में भी हम जैसे यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था तब ये इस वैल्यू को जो 12,900 है उसको हमने रेड कलर में शो किया है। उसके जस्ट अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जो करीबन 11:03 पर इसका जो हाईएस्ट जो ओआई है, चेंज इन ओआई है, उसको ये यहाँ पर जो 11:03 पर यहाँ पर हुआ है। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली गिर ही रहा था क्योंकि मार्केट एक अप साइड मूव दे रहा था। उसी तरह से जो कॉल पुट साइड का जो चेंज इन हुआ है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो इससे एक आप मार्केट के बारे में देख सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है कि हो सकता है कि मार्केट तो डेफ़िनेटली क्या पॉज़िटिव है, लेकिन क्या पॉज़िटिव जो मोमेंटम है, क्या मार्केट उसको सपोर्ट कर रहा है या फिर मार्केट वहाँ से एक रिवर्स ले सकता है। वो आप इन दोनों कॉलम को देख सकते हैं कि बेसिकली जैसे हम इस टाइम फ्रेम को एक बार चेंज करते हैं। हम टाइम फ्रेम को जैसे यहाँ पर जो लेटेस्ट टाइम फ्रेम है वो आपको यहाँ पर ऊपर दिखेगा। जैसे यहाँ पर 3:30 बजे यानी 15 मीनिंग है 3:30। तो जैसे यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हुआ था, तो इस टाइम का हम जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी कॉल्स ओआई है या पुट्स ओआई है, अब ये तो डेफ़िनेटली ये यहाँ पर क्या पॉज़िटिव आपको दिखा रहा है। लेकिन पॉज़िटिव कितना है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा कि जैसे जो चेंज इन डायरेक्शन अब चेंज इन डायरेक्शन यहाँ आप देखेंगे तो 15:27 पर जो मीनिंग है मतलब कि 3:27 पर जो यहाँ पर पॉज़िटिव था, उसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो ये नेगेटिव हुआ है। नेगेटिव क्यों हुआ है? क्योंकि जो पुट साइड के जो भी जिसने भी पुट साइड में अपनी क्या पोज़ीशन बनाई थी, वो यहाँ पर पुट साइड में अपनी पोज़ीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा है। डेफ़िनेटली मार्केट का मोमेंटम पॉज़िटिव है। मार्केट का मोमेंटम जो भी है, जो पॉज़िटिव है या बुलिश है, लेकिन जिन्होंने भी अपनी पोज़ीशन बनाई थी, वो अपनी पोज़ीशन को यहाँ पर काट कर चले गए। तो इसका मतलब है कि उनको इससे ये पता चल रहा है कि उनको इस बात में कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या अगले दिन जब भी मार्केट ओपन होगा कि वो अपसाइड होगा या डाउनसाइड होगा। इससे आप ये देख सकते हैं। और हम और इसमें जो डिफरेंस इन ओआई है, डिफरेंस इन ओआई अगर कंटिन्यूअसली अपसाइड जा रहा है, कंटिन्यूअसली डिफरेंस इन ओआई कंटिन्यूअसली अपसाइड जा रहा है, तो उसका एक मीनिंग ये होता है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। अगर कभी एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप चार्ट देखते हैं और चार्ट में अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं और उस टाइम आपको ये समझ नहीं आता कि क्या ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस सस्टेन करेगा या ये ब्रेकआउट देगा। तो उस टाइम आप उसी टाइम फ्रेम में यहाँ पर डिफरेंस इन ओआई को देखिए, डिफरेंस इन ओआई उस टाइम क्या है, उससे पहले क्या है। जैसे हम यहाँ पर एक बार जो टीवी चार्ट है, जो शेयर प्राइस चार्ट है निफ्टी ट्रेडर का, हम उसको ओपन कर कर हम आपको उसके अकॉर्डिंग यानी कि हम चार्ट प्लस जो ओआई का डेटा उसको हम मिलाकर हम आपकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी के लेवल को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर ये निफ्टी का कॉलम है और हम इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बेसिकली तो हम जैसे इस टाइम फ्रेम को 5 मिनट कर देते हैं, ठीक है? अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये 9 तारीख का कैंडल है, तो हम बेसिकली इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि हम केवल
9 तारीख की टाइम फ्रेम को ही देखें। ठीक है? तो ये बेसिकली 1 दिन का टाइम फ्रेम है। तो आप इसमें देखेंगे तो मार्केट एक एक तरह से रेंज बाउंड था कि मार्केट जब ओपन हुआ था, तो उसने एक अपसाइड मूव किया। उसके बाद मार्केट पूरे एक तरह से एक रेंज के अंदर एक घूम रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे अब ये एक तरह से एक सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे अगर यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आया, लेकिन यहाँ स जैसे मार्केट इस टाइम फ्रेम के आसपास आया, जो कि और जो कि एक तरह से सपोर्ट का काम कर रहा है, जो है 24,320 या 24,326 के आसपास, जो कि एक लेवल है। मार्केट यहाँ से जैसे इसके आसपास आया, यहाँ से मार्केट एक अपसाइड मूव दिया। तो हम इसी टाइम फ्रेम को हम ट्रेंडिंग ऑयल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम में ओआई में क्या एक्टिविटी हो रही थी। तो जैसे हम यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है, हम उसको भी एक बार के लिए हम 3 मिनट कर देते हैं, ठीक है? ताकि हम जो टाइम फ्रेम हमने ट्रेंडिंग ओआई में लिया, उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम चार्ट को समझते हैं। तो जैसे जो मार्केट यहाँ से गिरा था और इसके बाद एक अपसाइड मूव दिया। तो ये जो टाइम फ्रेम है, वो है करीबन